नाजरीन, आप सबको बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में एक बार फिर खुश आमदीद। आपका मेज़बान समी ख़ान और हिबाली ख़ान आपके सामने मौजूद हैं। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और आज रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक भी है। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक हमें सिर्फ़ इबादत की तरफ मुतवज्जह नहीं करता, बल्कि हमें एक मौका देता है कि हम अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच और अपने फ़ैसलों का सिरनौ जायज़ा ले सकें। हम क्या खाते हैं, कैसे कमाते हैं, लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं, ये सब चीज़ें हलाल और हराम के दायरे में आती हैं। और हकीकत ये है कि हलाल और हराम सिर्फ़ हमारे अमाल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ हमारी सोच, हमारे अक़ायद और हमारे ईमान का हिस्सा भी बन जाते हैं। हमारे दीन इस्लाम में हलाल और हराम का फ़र्क वाज़ेह है, एक हद मुकर्रर कर दी गई है। वो ऐसी हद है जो सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफ़ी और हक और बातिल में हमें तमीज़ सिखाती है, और यही तमीज़ हमारे अक़ायद की बुनियाद बनती है। हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस नज़र से देखें, अपने फ़ैसले किन उसूलों के बुनियाद पर करें। जी हिबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान में बोल, जुम्मे का दिन बहुत अहम दिन, रोज़ा है, जुम्मा है, और मैंने सुना है कि जुम्मे के दिन आपके पास वो मौका होता है रमज़ान में रोज़े की हालत में कि जितनी दुआएं आप मांगना चाहते हैं कसरत से मांगें, आज सारी कबूल होती हैं। समी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगी। मैं इसी पे हमारी अच्छी बात को लेकर चली थी कि हलाल और हराम के फ़र्क को वाज़े कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फ़र्क पता ही नहीं है, क्योंकि शायद बताया नहीं गया या उस तरीके से समझाया नहीं गया। लोगों ने अपनी समाजी और इंसानी ज़ाविये को ही बदल दिया, अपने माइंडसेट को ही बदल दिया है। उनको लगता है कि ये चॉइस हमारे सामने है तो यही ठीक है, क्योंकि सारे यही कर रहे हैं तो हम इसी को लेकर चलते हैं। पर आपने एक चीज़ नोट की है कि जो इंसान हराम की कमाई खाता है, उसकी सिर्फ कमाई तक उसका हराम महदूद नहीं होता, बल्कि उसकी चॉइसेस, उसके रिश्ते, उसकी ज़िंदगी, उसके ताल्लुकात, उसके बच्चे, उसके घर वाले सब उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। उसमें एक किस्म की बेईमानी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कमाई ही हराम खा रहा है। और इसी तरह इसके बरक्स आप एक हलाल कमाने वाले को देख लीजिए, उसके रोज़मर्रा के डिसीजंस, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, उसकी हर चीज़ में ईमानदारी होती है। नेचुरली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है इस हराम और हलाल के एस्पेक्ट को। और आज जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं वो अपने उलमाए कराम से हम पूछेंगे। बिल्कुल हिबा, ये एक बहुत वसी टॉपिक है। देखा जाए तो हमारी कोशिश होगी कि उलमाए कराम से हम तफसील से गुफ्तगू करें और ये जानने की कोशिश करें कि हलाल और हराम के असूल हमारे अकायद को और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं। मतलब हमने ये सोचा हुआ है कि सिर्फ खाना जो है वो हराम है और हलाल है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं करनी। आप यहाँ से वहाँ तक गुजर कर जा रहे हैं ना, तो उस छोटे से जर्नी में भी क्या गलत है और क्या सही है वो देखना है। हमें तो इतनी अक्ल ही नहीं है, खुदा हमें तौफीक दे कि हम ये सीख सकें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रमज़ान के साथ हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। हम यहाँ पे देख लीजिए कि जुनैरा क्या आज बना रही है, इससे पहले कि हम उलमा की तरफ चलें। हमारा बहुत ही प्यारा सेगमेंट है बोल के रंग। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है नवेरा रिजवान साहिबा, जिनका ताल्लुक मैंने जुनैरा कर दिया था आपको, अब आप दोबारा नवेरा हो चुकी हैं। नवेरा रिजवान, जिनका ताल्लुक इंडस यूनिवर्सिटी से है और आप प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो आप बना रही हैं, क्या लिख रही हैं? आज मैं लिख रही हूँ कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, इन्नमाल उसरी युस्रा। हैंड माइक है इनके पास, थोड़ा करीब रख के आप बोलेंगे तो आवाज़ सब सुन पाएंगे। थोड़ा सा माइक आप। इन्नमाल उसरी युस्रा। उसरी युस्रा। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि अभी इन्होंने इस पर काम शुरू किया है। ये हालत है इस वक्त, और ट्रांसमिशन के एंड तक क्या हालत होगी वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि क्यों ना इनसे कुछ गुफ्तगू वहां बैठ के की जाए। बिल्कुल, आ जाइए, आइए नवेरा हमारे साथ आइए। आ जाए, माइक आप लेकर आइएगा साथ। आपको थोड़ा सा अपना काम रोकना पड़ेगा क्योंकि हम आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं। प्लीज़ आइए, बैठिए।
पहली बात तो ये बताएं कि आपके रोज़े ठीक गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। अच्छा, कल आपने एक बात कही थी, वो बात मेरे जहन में रह गई, यानी मैं वो आज भी जानना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग, खुदा की तरफ से आपको ये देन है। किस उम्र में अंदाज़ा हुआ? वो जर्नी तो बताएं कि कब पहली दफ़ा क्या लिखा, कैसे अंदाज़ा हुआ और कैसे इस मकाम तक पहुँची आप? असल में बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं जब ट्यूशन जाती थी तो मेरी जो स्कूल की कॉपीज़ होती थी, मैं याद करने से ज़्यादा मैं उसमें कीड़े मकोड़े बना रही होती ड्राइंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे अच्छा, पहला यही ड्रॉ करना क्या है। किया था? सबसे पहले क्या ड्रॉ, जिससे मैं अंदाज़ा हुआ? लाइंस स्केचिंग और इस तरीके सर्कल्स और बस शेप्स और इन सारी अच्छा, चीज़ों को अब फोकस छोटे करती थे थी। ऑफ कोर्स, तो जितना हाँ, आता उस था टाइम पे उतना इतना कर ज़्यादा पाते। मतलब समझ में नहीं आता था। आईज बनाना है, लैशेस बनाती वाओ, रहती थी। और आपको पता है जब मैंने स्केचिंग शुरू की थी, सबसे पहले मुझे फैसिनेटिंग आईज ही लगती eyes थी, लगती द लैशेस एंड एवरीथिंग। अच्छा हिबा, एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट बताता हूँ कि जब हम मैट्रिक में थे तो खताती के मालिक स्पेशल टीचर आए हमारी एकेडमी के अंदर जी। कि चूंकि मैट्रिक के पेपर्स में आपको हेडिंग्स ज़रा बड़े खूबसूरती से लिखनी होती है, हाँ, खताती का मुजाहरा करना होता है, मार्कर से। तो हमें बड़ी मार भी पड़ी कि यार खताती आपने सही करनी है। जी। तो मुझे याद है एक दफ़ा हम पेपर टेस्ट दिया, तो बाद में हमारा पेपर जब रिव्यू हो रहा तो टीचर ने बुलाया कि अच्छा देखो क्या, अच्छा पहला सफ़ा बहुत साफ सुथरा, ऐसे खताती हेडिंग्स लाइनें, जैसे जैसे सफ़े पलटते गए उतनी राइटिंग टाइम के प्रेशर से बुरी होती गई, रफ पेज लग रहा। तो बहुत मुश्किल काम है हाँ, ये। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये हमें तो सिखाने के लिए टीचर आए थे, जब आपने शुरू किया किसी से बाकायदा सीखा है आपने ये काम? नहीं, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, बस प्रैक्टिस मतलब खुद आप प्रैक्टिस अपनी करती उस्ताद गई हैं, और खुद उस्ताद हो मैं अपनी। खुद अपनी उस्ताद हूँ। मैंने कभी भी माशाल्लाह। किसी से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं ली, किसी से नहीं सीखा, सब अपना खुद से ही किया है हमेशा। अच्छा, आज एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, अभी हमारे सुहेल में भी इसी वाले से बात कर रहे थे हम जी। कि जिन लोगों ने सीखा नहीं होता और गॉड गिफ्टेड होते हैं ना, वो शायद औरों को सिखाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। मुझे आपने- ऐसा हाँ। लगता है कि जो अमल है ना, ये हाँ, सीख के आने का, वो आप खुद सीखते हैं ना, तो आप सिखाने का अमल आपको फिर पता होता आपकी है। वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने कभी किसी को सिखाया है या कोई घर में बहन भाई जिसको शौक हो करने का ये? मेरा छोटा भाई है, वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, तो वो अब करना स्टार्ट हुआ है, स्केचिंग से उसने स्टार्ट लिया। अच्छा, फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है कि बाकायदा सिखाओगी लोगों को, कुछ ऐसा सोचा हाँ, है? मैंने सोचा है। इंशाल्लाह। मेरा शुरू से यही था कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी, बट इंशाल्लाह देखें इन फ्यूचर। इंशाल्लाह, बस इस रमजान में आज जुम्मे के दिन हम दुआ करेंगे, हमारा स्टूडियो लाजमी बनने वाला है इस साल। जी नाजरीन, देखते